नमस्कार। जब भी हमें सफलता मिलने वाली होती है तो हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं बनने स्टार्ट हो जाती है कि ये दिखाती है कि आने वाले समय में व्यक्ति जो है अपने जीवन में सफल होगा। जब भी कोई धन का या कोई समस्या आने वाली होती है, धन से संबंधित, कर्ज से संबंधित या किसी प्रकार का कोई तनाव आने वाला होता है, तो भी हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं बनती हैं जो ये दिखाती हैं कि भैया आप शांत हो जाओ, नहीं तो ये जो कमा रहे हो या कमाया है वो कहीं ना कहीं निकलने का समय है। ठीक है, ज्योतिष आदमी तब मानता है जब धोखा खा जाता है। ज्यादातर लोग, अगर मैं कहूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब सफलता मिलती जाती है उस समय, अरे मैं तो ज्योतिष मानता नहीं, जब गिरना स्टार्ट हो जाता है तब कहता नहीं, कोई तीसरी पावर है जो हमें चला रही है। हस्तरेखा और जन्म कुंडली में अगर कहा जाए तो आने वाले समय को देखा जा सकता है, या हस्तरेखा या जन्म कुंडली अगर कहा जाए तो समय की सूचना देती है कि आने वाला समय अच्छा है या खराब है, या किन चीजों में आपका नुकसान होगा, किन चीजों में आपका फायदा होगा। ये कहीं ना कहीं सूचना एक डाकिया है। बिजनेस में या राजनीति में या कोई बड़े या नेम या फेम या नौकरी में कोई बड़ा पद अगर कहा जाए तो उसकी भी रेखा होती है जो पहले से इंडिकेट कर देती है। जन्म कुंडली में तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव जब भी कुपित होगा या पीड़ित होगा, तीसरा, सातवां, 11वां भाव पीड़ित होगा तो व्यक्ति को संघर्ष, व्यक्ति का समय खराब आने वाला। बुध, राहु, शनि अगर पीड़ित है या कुपित है तो व्यवसाय कितना भी बड़ा आप कर लीजिए, वो गिराएगा तो ऐसा गिराएगा कि उठने में आपको बड़ा समय लग जाएगा। केतु या बुध की युति अगर मैं कहूं, या शनि या गुरु की युति अगर मैं कहूं, एक समय पे उठाती है फिर गिराती है। चलिए हस्तरेखा में कैसे देखा जाए इस पे बात करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सा समय, बहुत अच्छा सा मुहूर्त। अगर आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा टेलीफोनिक या वीडियो कॉल पे दिखाना चाहते हैं तो हमारे संस्था के सिर्फ 2 नंबर है, नीचे चल रहा है 7310068143 और 7054578297, 7054578297। हमारी संस्था के सिर्फ 2 नंबर है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ये होती है भाग्य रेखा। मैं हमेशा कहता हूं भाग्य रेखा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में। भाग्य रेखा हल्की हल्की सी मोटी पड़ने लग जाए, इस टाइप से मोटी पड़ने लग जाए, या फिर गुरु के क्षेत्र पे, ध्यान से समझिएगा, या ऊपरी मंगल या केतु के क्षेत्र पे कोई तिल साल 1.5 साल में निकलना स्टार्ट हो जाए, अब मैं कहूंगा कि सावधानी रखिए। पैसा आपका फंसेगा, अटकेगा, धोखा लगेगा। अगर इस जगह पे तिल बन रहा है तो धन की आवक तो चलती रहेगी, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन धोखा, पैसे का फंसना, पार्टनरशिप में या कुछ भी, कोई भी कंडीशन जो है इस समय पे बन सकती है। बाकी तो पूरा हाथ देख के बताया जा सकता है कि किस टाइप की दिक्कत होगी। अगर इस जगह पे बने तो भी सावधानी, इस जगह पे बने तो भी सावधानी आपको रखनी है। अगर रेखा मोटी है उसके साथ तिल बन रहा है, भैया बहुत सावधान हो जाइए, मत भरोसा करिए किसी पे, क्योंकि करीबी भी धोखा देगा तो बड़ा देगा, अगर दूर का है तो भी वो देगा तो बड़ा देगा। अगर उसके साथ में ये रेखाएं काट रही हैं तो वो समय बड़ा लंबा होगा निकलने में समस्या से, या फिर पैसे का चुनाव बहुत देख दाख के ही करिएगा कि आपको कहां लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, बहुत देख दाख के। इन सभी चीजों में ज्योतिष का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आदमी को पहले से बता देता है, भैया अभी आपको नहीं लगाना है, कुछ समय बाद लगाइए, रुके रहिए, इसमें लगाइए, इसमें ना लगाइए। ठीक है, ये चीजें फायदा मिलती हैं। ये उंगली आपकी अगर मोटी है, ऊपर से अगर मैं कहूं तो मोटी है, ये हिस्सा मोटा है आपका, ये उंगली आपकी मोटी है, ठीक है, और ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गैप है, उंगली मोटी है, गैप है, तो भी आपको व्यवसाय से संबंधित चीजों में बहुत सावधानी रखनी है। ये पार्ट आपका बहुत ज्यादा उठा है, ये पार्ट आपका बहुत ज्यादा उठा है, एक समय पे आप धन तो कमाएंगे फिर जमीन पे गिर जाएंगे, अचानक से बढ़ेंगे फिर जमीन पे गिर जाएंगे, ये इसके संकेत देता है। अंगूठा आपका बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत पीछे तक चला जाता है। ऐसे लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपनी ही चीजों का नुकसान कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये पार्ट जितने भी मैंने बताए, अगर ये सारे पार्ट हैं,
धन तो बहुत आएगा लेकिन रुकेगा कभी भी नहीं। ठीक है, कोई भी कार्य करिए, एडवाइस लोगों से ले लीजिए। अगर गुरु आपका बहुत उठा होगा तो आप ज्ञानी होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो ज्ञान दूसरों के लिए है। दूसरों को आप कहेंगे ये कर लो वो कर लो, वो उसके लिए फायदेमंद है। अपने ऊपर जब लगाएंगे तो वो नुकसान खा जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाएगा, रुकावटें आ जाएंगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई ना कोई समस्या ऐसी होगी, ये तय है। अगर इस जगह पे जाल है, नौकरी करिए, व्यवसाय आपके लिए नहीं है। अपने शरीर का ध्यान रखिए, ठीक है, अपने शरीर का ध्यान रखिए। नौकरी करिए, व्यवसाय आपके लिए नहीं है। ये नाखून अगर कहा जाए, नाखून, और इस पे चंद्रमा आ रहा है, ठीक है, चंद्रमा, और चंद्रमा अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा आ रहा है, शरीर पे धन का व्यय होगा। आपकी शरीर आपका अंदर से कमजोर हो रहा है। चंद्रमा ना के बराबर है तो ज्यादा ठीक है, ठीक है। अगर इस जगह पे ये स्थिति है, ये निर्धनता को भी ये इंगित करता है, मतलब धन आए ना आए, धन रुकेगा नहीं, ये तय है। अगर इस जगह पे ये है और आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, अपने बच्चों की शादी बहुत देख दाख के करिएगा, सावधानी बरतिएगा बच्चों की शादी में। ये पार्ट अगर आपका छोटा है तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं आप। इस जगह पे जाल नुमा आकृति है, ये जाल नुमा आकृति है। व्यवसाय ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। धन ऐसे लोगों का बहुत फंसता है, ऐसे लोगों का धन बहुत फंसता है। ऐसे लोग आसानी से दूसरों के बहकावे में भी आ सकते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो है कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं। देखिए, जो मैं बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। अगर ये स्थिति है तो भी कहा जाएगा त्रिशूल का निशान। लोग पूछते हैं ना, आप लोग, त्रिशूल का निशान पंडित जी, ये है त्रिशूल का निशान। जो कमाया था वो चला गया, जो कमाया था वो चला गया, ये है त्रिशूल का निशान। देखिए मैं समझाता हूं। अब जैसे ये है, ये कमाई है आपकी, जब था कमाया, खूब भरपूर कमाया, यहां पर एक रेखा बनने लग गई और भरपूर कमाया, फिर रेखा एक इस टाइप से आ गई। जो भी कमाया था वो निकलने का समय है। चाहे आप करोड़पति हो, चाहे आप अरबपति हो, कुछ गलत निर्णयों के कारण आपका धन जाएगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सूर्य रेखा, ठीक है, और सूर्य रेखा के बगल में एक रेखा और चले, धन तो बहुत देर आएगा, धन बहुत कमाएंगे, अपनी मेहनत से धन कमाएंगे। लेकिन समस्या यह है, धन रुकेगा नहीं, रुकता नहीं। आता तो बहुत है पंडित जी, लेकिन रुकता नहीं है। मैं क्या करूं बताइए, पूछते हैं लोग। वहीं पे ये रेखाएं काट रही हैं, अब तो धन भी नहीं आ रहा है। बेवजह की सिरदर्दी, बेवजह का तनाव, और लोगों से वाद विवाद को भी ये इंगित करता है, लोगों से समस्याओं को भी ये इंगित करता है। आपके हाथ में जो भी मैंने बिंदु बताए हैं, अपना अगर है तो अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे लिखने से होता क्या है, केवल एक अपनापन, एक लगाव, एक झुकाव, बस। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।